साथियों नमस्कार। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन की जो मुख्य भूमिका थी, क्या थी और ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये भी हमारा जो असहयोग आंदोलन है ये भी जुड़ा हुआ है हमारा, जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, जो चौरी चौरा का नामक कांड जो हुआ था, यानी द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर इन यूपी। मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा जो कांड हुआ था, जिसमें पुलिस के साथ साथ जो ब्रिटिश जो पुलिस थी उसके साथ साथ हमारे कुछ नागरिकों की भी हत्या हुई, यानी कि उनकी भी डेथ हुई या वो मारे गए। किसके द्वारा? कैच द फायर, यानी आग लगा दी थी थानों में जो हमारा आंदोलनकारी थे उन लोगों ने, और उसमें आग लगने की वजह से जो पुलिस के जो सिपाही थे, ब्रिटिश पुलिस के जो फोर्स था थाने के अंदर, वो भी मतलब उसे भी वहाँ वो जल गए, उसके अंदर बाहर से बंद कर दिया था, थाना गेट लगा दिया गया था और कुछ नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। ये भी हमारा चौरी चौरा कांड से ही रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों का लिंक है। असहयोग आंदोलन भी उसी समय चल रहा था जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और फिर इसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में इसमें क्या है, पहला इसको हम सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो सत्याग्रह आंदोलन हुआ क्या, जिस समय ये कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर ये पड़ता है कि जो महात्मा गांधी होते हैं, यानी गांधी जी होते हैं, वो एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं। यानी ये इस घटना के कारण जो है अपने इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यानी कि सत्याग्रह आंदोलन वापस लेने के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन से पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो सत्याग्रह आंदोलन 4 फरवरी 1922 की घटना जो हुई, यानी कि जो चौरी चौरा कांड हुआ, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, इन्होंने अपनी जो कहना चाहिए जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया फिर, और सत्याग्रह आंदोलन भी वापस ले लिया। तो सत्याग्रह आंदोलन वापस लेने के बाद महात्मा गांधी को ये मतलब फील हुआ, यानी उन्होंने महसूस किया कि अब हमारा जो आज़ादी का जो मतलब मूवमेंट है, यानी जो आंदोलन हम चला रहे हैं, वो आंदोलन हमारा जो है इससे आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि काफ़ी समय लगेगा। इसलिए अब हमें और अधिक तीव्रता के साथ, शक्ति के साथ, संगठन के साथ और बड़ा आंदोलन शुरू करने की हमें ज़रूरत है या उसकी आवश्यकता है। उसके बगैर हम आज़ादी तक पहुंचना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता महसूस की। मतलब उन्हें लगा कि अब बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, तभी इन लोगों से हम जीत सकते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 1920 को गांधी जी ने क्या किया, जो अन्य नेता थे, एक मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद जो है गांधी जी उस मीटिंग में जितने वहाँ पर नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन लोगों को वो एग्री कर लेते हैं कि आप लोग इस विशाल मूवमेंट, यानी कि द बिग मूवमेंट फॉर द फ्रीडम, एंड यू मस्ट टेक पार्टिसिपेट इन इट। मतलब उन्होंने कहा कि आप सभी लोग इस बड़े आंदोलन में भाग लें या हिस्सा लें, जिससे कि और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है और उसे इसमें भाग लेना चाहिए। तो इस बात को वहाँ के जितने नेता थे अन्य, उन सभी ने महात्मा गांधी की बात को मान लिया और फिर उन्होंने बड़े पैमाने पर, यानी कि काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो होता क्या है, मतलब इस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक अपने यहाँ ट्रैक्टर चलता है, उसका नाम स्वराज रखा गया है, जो कि सुषमा स्वराज की कंपनी थी पंजाब में। और तो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड नाम से कंपनी चलती थी, क्योंकि इस समय वो महिंद्रा ने खरीद ली है। तो स्वराज नाम का जो ट्रैक्टर होता है, जिसका नाम हुआ है स्वराज, तो उसका होता है अर्थ आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो इस आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था वो था स्वराज को प्राप्त करना, कि अपनी आज़ादी को प्राप्त करना था।
कांग्रेस के 1920 यानी कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में अधिवेशन हुआ। और नागपुर में अधिवेशन के समय जो था, वहाँ के सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाया। यानी जो अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 के लिए, कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में 1920 को हुआ। और उस 1920 के नागपुर अधिवेशन में उपस्थित जो भी लोग थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाया या उसे माना। नेक्स्ट, जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में यानी कि 20 के बाद, जनवरी 1921 में क्या होता है? असहयोग खिलाफत आंदोलन। मतलब इससे पहले चला था असहयोग आंदोलन, उसमें था सत्याग्रह आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आंदोलन अगर जो शुरुआत की है तो महात्मा गांधी ने की है। बहुत आंदोलन चलाया उन्होंने। तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उसके बाद में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। फिर दोबारा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में, सॉरी 1920 में, कब? कांग्रेस के अधिवेशन में। तो वहाँ के लोग जितने होते हैं उस मीटिंग में, उन्होंने इस आंदोलन को अपना लिया। मतलब किसको अपनाया? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाया, यानी उसको अपनाकर उसके अनुसार काम करना शुरू किया। साथ ही जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? जो अंग्रेज़ों के इस घटना के चलते, चौरी चौरा घटना के चलते, इन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था उसके खिलाफ में इन्होंने असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1920 में। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट आ जाती है, मैचिंग करने दे देगा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 जनवरी, 1920 फरवरी, तो आपको टिक करना होगा, उसमें मैच कर सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मतलब इस आंदोलन के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, यानी बहिष्कार किया गया, उस पर आंदोलन शुरू हुआ। और विदेशी कपड़े जो भी थे उनकी होली जला दी गई, यानी उनको एक जगह इकट्ठा करके एक चौराहे पर जाकर सब लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया। और साथ ही जो हमारा हिंदुस्तानी जो कपड़ा था, जिसे हम कॉटन के नाम से जानते हैं, और बनारस में इसकी फेमस मिलें थी, बंगाल भी सूत के लिए प्रसिद्ध था, तो उन सूती से बने हुए कपड़ों के लिए प्रोत्साहन मिला या उनके चलन में उसको बढ़ावा मिला। तो स्वदेशी वस्तुओं को मतलब बढ़ावा मिला, यानी जो हमारा स्वदेशी कपड़ा था, सूत का कपड़ा था, उसको वहाँ बढ़ने में, आगे बढ़ने में उसको मदद मिली। नेक्स्ट, आंदोलन राष्ट्र स्तर, ग्रामीण क्षेत्र, किसानों, यानी जो आंदोलन शुरू हुआ, कौन सा? असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन में मतलब ये नहीं है कि शहरों में ही रहा, तो ये आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंच चुका था, यानी देश के शहर शहर तक पहुंच चुका था। और इस आंदोलन की जो भूमिका थी, जो इसकी कहना चाहिए जो क्षेत्र था, वो शहरों तक सीमित नहीं था। शहर, गांव, कस्बे बहुत दूर तक पहुंच गया। और इसमें ऐसा नहीं सिर्फ शहर के लोगों ने, पढ़े लिखों ने ये भाग लिया, इसमें सभी प्रकार के जो हमारे देश के नागरिक थे सबने बढ़ चढ़े, चाहे मजदूर हो, चाहे जमींदार हो, या पर कह सकते हैं आदिवासी, इन सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो इस सब में इसने भाग लिया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण, अब देखिए लास्ट में पॉइंट पे हम चल रहे हैं, जो 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उस हिंसात्मक कांड को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसने? गांधी जी ने। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के समय कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 4 फरवरी 1922 की घटना के बाद लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक कंप्लीट। फ़िलहाल में इसमें लिंक है दोनों का, चौरी चौरा कांड का भी और असहयोग आंदोलन का भी। तो इसमें छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप लोग समझते रहें। फिर इसका मैं एक मतलब कंबाइंड वीडियो डाल दूँगा, लगभग 30 मिनट से 35 मिनट तक का होगा, जो आपके लिए सारा क्लियर एक साइड से मिल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को दोस्तों में। और जीके भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। जीके मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो अपलोड करूँगा वीडियो, तो वो महीने में 3 या 2 वीडियो अपलोड करूँगा,
जो उसमें आपकी 15-15 दिन की जीके एक साथ में दूंगा मैं आपको बना के क्वेश्चंस। और ये जीके आपको किस बुक से या किस जगह से आपको प्राप्त हो सकती है, जो बहुत बहुत बड़े संस्थान चलते हैं। जैसे अपने दिल्ली में दृष्टि चलता है, निर्माण IAS चलता है, ध्येय IAS अकेडमी चलती है, तो प्रयागराज में भी बहुत सारे चलते हैं। तो आप समझिए कि उसी स्तर का आपके लिए, उसके लगभग स्तर का ही आपको मैं क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा जीके के, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको सहायता के लिए, अंक अच्छे दिलाने के लिए सफल साबित होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।